हम अपना क्रिएटिव अपना चैनल इंडिया से आए हैं। तो सर हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है और आप इस सिलसिले को कब से जानते हैं और आप जो ये महान कार्य कर रहे हैं वो कैसे कैसे करते हैं और आपको कुछ क्या फीलिंग होती है, तो आप हमें बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। पहले आप अपना नाम बताइए। नाम है रतनलाल अग्रवाल और यहाँ पे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का विशेष आमंत्रित सदस्य और यहाँ पे कांवड़ सेवा जो मंदिर है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अग्रवाल सभा दिल्ली प्रदेश से संरक्षक हूँ। और ये जो हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम मतलब करते रहते हैं। यहाँ पे हर साल राम कथा का आयोजन किया जाता है। जनवरी से फरवरी माह तक जो जोधपुर के महाराज आते हैं अपने यहाँ, वो यहाँ पे कथा करते हैं। महाराज मुरलीधर जी, उनके द्वारा यहाँ एमटीएल ग्राउंड में कथा होती है। संख्या 5-6 हज़ार से भी ऊपर करीब यहाँ रहती है। 9 दिन कथा होती है। इस साल भी ये कथा जो है 18 फरवरी से 27 फरवरी तक है, जिनका समय प्रातः 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। और अब जो हमारे महेश जी हर साल जो सामूहिक कन्याओं का जो ब्याह का प्रोग्राम कर रहे हैं, काफ़ी समय पहले कर रहे हैं, अब की बार और भी बढ़िया आयोजित कर रहे हैं, जिसमें करीब 40 कन्याएँ 35-40 कन्याएँ लगभग यहाँ रहनी है। और ये विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के लिए जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। इसके पहले हमारे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हमने यहाँ पे 21 कन्याओं की शादी कराई थी, जो कांवड़ मंदिर यमुना विहार के नाम से वो जाना जाता है। और अब की बार भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 21 कन्याओं की शादी बसंत पंचमी 14 फरवरी को यहीं किया जा रहा है, वो कांवड़ मंदिर में होनी है। और ये उसका आयोजन भी आप ही कर रहे हैं सर? विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जिसके हम संयोजक। अच्छा। तो सर आप कितने सालों में, कितने लंबे समय से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? इस कांवड़ सेवा समिति से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं 82 से। सबसे पहले कोई कांवड़ कैंप नहीं था। यहाँ के दिल्ली के जो लोग थे वो इसको कबाड़ समझते थे, वो नहीं समझते कांवड़िया क्या चीज़ होती है। तो इससे पहले हम क्या काम करते थे, घर से अपना खाना बना के लेके जाते थे और कपड़े में लपेट के लोहे के पुल पे खड़े होते थे। और जब कांवड़िया कोई उस समय 10-20 आते थे, अब तो हजारों की संख्या में है, तो लोहे के पुल से जब गुजरते थे तो उनको भोगली बना के दे देते और बुने हुए चने की बना के कपड़े से वो उनको दे देते थे। तो वहाँ से शुरू करने के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 90 में बनी थी, है जी, और हम ये कैंप 82 से लगा रहे थे। पर उस समय उन्होंने तीर्थ यात्रा विकास समिति का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 90 में, तो उन्होंने तीर्थ यात्रा विकास समिति का गठन किया और 5 जने के जो संपादक थे तरुणवीर जी, वो इसके एडीएम बने। और तब से ये कांवड़ कैंप दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू की है। और आज उस समय की संख्या केवल 7 थी, आज वो संख्या बढ़कर 200 के आर पार पहुंच गई। जो पूरी दिल्ली में कांवड़ के कैंप 200 के लगभग लग रहे हैं। और मैं यहाँ से तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी क्रिएटिव अपने इंडिया चैनल में स्वागत है सर। मैं अपना नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र तोमर। अच्छा। और मैं सिंगल जी के साथ में इनका पड़ोसी भी हूँ और इनकी ये जो समाज सेवा है इनसे प्रभावित भी होता हूँ, इसलिए सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं मैं इनके साथ में लगा रहता हूँ। तो सर आप कब से जा रहे हैं? मेरे को 20-25 साल के बाद। जब से ही आप जुड़े हुए हैं, तो कैसा फील होता है आपको? एक्चुअली मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं समाज सेवा के साथ में खड़ा हूँ। आपका सहयोग पूरा रहता है? जी बिल्कुल पूरा रहता है। अच्छा। तो सर आप समाज सेवा के अलावा और क्या काम करते हैं? मैं दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, कौन सी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। आप कितने साल से? मैं तो अभी मेरा 30 साल नौकरी करता हूँ। इसके अलावा जो ये हमारे महेश सिंगल जी नवज्योति विकास सेवा समिति से ये जो गरीब कन्याओं की शादी करते रहते हैं, तो ये एक बहुत ही प्रभावित विषय है गरीबों के लिए। तो इसलिए इनके साथ आने का मन करता है। जो भी हमारे लिए कोई कार्य होता है तो करवाते हैं। हर साल आते हैं? हाँ, मैं हर साल रहता हूँ, साल में कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहते हैं।
क्रिएटिव दोबारा से रिपीट करना, क्रिएटिव अपना चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो सर आप ये सब कैसे कर लेते हैं? एक्चुअली क्या है ना, आपकी जो भूमिका है वो मेरे दिमाग में बहुत पहले से एक राम के रूप में बनी है। मैं बहुत पहले से आपको जानती हूँ और काफ़ी कुछ सुना है मैंने आपके बारे में। और सर मैंने कभी राम को तो नहीं देखा, लेकिन मैं बस ये मानती हूँ कि आपकी जैसे ही रहे होंगे वो। तो मैं जानना चाहती हूँ आप इतने बड़े लेवल पे काम कैसे करते हो और कब से करते हो? जैसे कि आपने अपना तन मन धन और आप बता रहे हैं 2012 से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं। आपको बचपन से ही आपके गार्जियंस ने ऐसी तालीम दी है, शिक्षाएँ दी हैं, तो थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिएगा मैडम, ये कार्य हम लोग 2012 से कर रहे हैं। 2012 ये सारी शिक्षा या जो भी है मुझे अपने खून से है। हाँ, मेरे मदर फादर बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति थे, भंडारे करना, सामाजिक कार्य करना, ये उन्हीं की देन दी हुई है। हम लोग 2012 से इस काम को कर रहे हैं और अब तक करीबन हमने 300 बच्चों के हाथ में करा चुके हैं जी। और इस बार भी हमारे यहाँ 35 लड़कियों की शादी हो रही है और हम लोग बड़े मन से करते हैं। हम लोग लड़की को एक एक सामान जो कि उसके घर के यूज का है, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो हम ना दें, हम सारा सामान उसको देते हैं। हमारी लिस्ट में करीबन 150 सामान होते हैं जो हम एक लड़की को देते हैं। 150 जैसे कि आपको बेड हो गया, अलमारी हो गई और तुम्हारा टीवी हो गया, 51 बर्तन हो गए, प्लास्टिक का सारा सामान हो गया, रजाई हो गई, कंबल हो गया, A to Z। अगर लड़की वो शाम को 10 बजे अपने घर पहुँचे, दाल चावल तक हम देते हैं कि वो जाए अपने घर पर गैस चलाए और अपना खाना बनाए। कितना सामान हम लोग देते हैं। सुई है, धागा है, छाता है, लड़की के लिए भी लहंगा है, चुन्नी है, उसको आर्टिफिशियल सेट है, चांदी का सामान देते हैं हम उसको, मतलब जैसे बिछुए हो गए, पाजेब हो गए, मांगटी का हो गया, अंगूठी हो गई, ज्वेलरी भी आप प्रोवाइड करते हैं? ज्वेलरी सब कुछ हम लोग। तुम ये समझिएगा कि जिस टाइम वो बच्चियाँ आती हैं तो हमारा लेडीज़ डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, जेंट्स अलग है। जेंट्स वाले केवल अंडरवियर और बलियान उस बच्चे का होता है, बाकी इनर से लेके बलियान है, वो जूते हैं, जुराब हैं, उसकी शेरवानी है, साफ़ा है, माला है, पटका है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ना देते। और आज तक हमारी संस्था ने किसी से भी 2 रुपये भी लिए नहीं। आप सेल्फ से ही सब? सेल्फ नहीं है, हम लोग क्या है कि उस प्रभु ने मेरी गुडविल ऐसी बनाई हुई है कि अपने आप लोग बाग आकर दे जाते हैं। मैं मांगने कभी किसी के यहाँ नहीं जाता कि तुम मुझे 2 रुपये। तो सर जब आपने पहला स्टेप उठाया, सपोर्ट देते कि मैं ही हूँ, मुझे भी कोई नहीं जानता, ऐसे ही आपने पहला स्टेप जब उठाया था वो कैसा रहा था? वो सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तो जब आपने उठाया था कोई मतलब देखिए, जिस टाइम मैंने ये सफ़र उठाया था तो उस टाइम मेरे कुछ मित्रों ने साथ मिलके ये किया था और ये सोच के किया था कि हम लोग किसी से मांगने नहीं जाएंगे। पहले आपने एक टीम अरेंज की? 5-7 लोगों की। अच्छा। उसके बाद हमने ये सोचा था कि हम लोग किसी से मांगने नहीं गए और उसका सब पूरा हो गया। कोई थोड़े बहुत पैसे हमारे लगे हों नहीं, हमें लगाने की जरूरत नहीं। तो सर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे कि मुझे समाज सेवा करना चाहिए? मेरा शुरू से, मैं जिस परिवार से हूँ उस परिवार में शुरू से ही है कि भाई ऐसा है कि सहायता है। तो मेरी निगाह में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थीं जैसे किसी के माँ बाप बचपन में मर गए लड़की के, और वो लड़की अपनी चाची के पास रह गई। तो चाचा चाची कभी ये नहीं चाहते कि उस लड़की की शादी हो, क्योंकि उनकी वो तो कमाने वाली, दूध देने वाली गाय है। तो हमने जब वो देखा कि ऐसा भी होता है कि ये पैसे के अभाव में लड़कियां बैठी हैं, या मैंने ये भी देखा है कि वो लड़कियां पैसे के अभाव में शादी नहीं हो पाती तो कहने कि किसी मॉडर्न लड़के के साथ अटैच हो। तो उस दिन से मेरे मन में भावना आई कि भाई हमें अपने हिंदुत्व को जागृत रखना है और इन बच्चों की शादी करनी है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।